पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को हम हाइपोफाइसिस सेरिब्री भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्री। ठीक है, तो देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस सेरिब्री। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो देखेंगे, इनका ओरिजिन क्या होता है, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड्स। ठीक है, क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, बताए थे, बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन से अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, एक था थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड में भी एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एंड थर्ड इज गोनैड्स, मतलब टेस्टिस और ओवरी। तो लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट कि इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। because it controls the activity of other endocrine glands. ठीक है, फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स, और थर्ड वन जो है गोनैड्स। गोनैड्स मतलब क्या हो गया, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, तो इन तीनों के एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका दिस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन देखते हैं, ये होता कहां पर है। ठीक है, वेयर इट इज प्रेजेंट। तो ये देखेंगे, इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी। ठीक है, कॉल्ड सेला टर्सिका। तो लिखते हैं, इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी। ठीक है, तो एक बोनी कैविटी में होता है, कॉल्ड, और उस बोनी कैविटी को क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। और उसी का एक दूसरा नाम है टर्किश शैडल। ठीक है, और टर्किश शैडल। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन अ बोनी कैविटी है। ठीक है, एक बोनी कैविटी है, और इस बोनी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सेला टर्सिका और टर्किश सैडल कहते हैं। ठीक है, टर्किश सैडल। और ये कहां पर है, ये टर्किश सैडल, तो ये जो है एक स्फेनॉइड बोन होता है स्कल के क्रेनियम में। ठीक है, उसी में होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि सेला टर्सिका और टर्किश सैडल ऑफ क्रेनियम ऑफ स्कल। ठीक है, तो वहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कनेक्टेड होता है किससे, हाइपोथैलेमस से। तो विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक, एंड दैट स्टॉक इज टर्म्ड एज इनफंडिब्यूलम। तो कह सकते हैं कि इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक
ठीक है, और उस स्टॉक को क्या कहेंगे, स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम, बाय ए स्टॉक कॉल्ड इनफंडिब्यूलम, ठीक है, और उस स्टॉक को हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम, ठीक है। तो इनफंडिबुलम एक स्टॉक है, उसी से अटैच होता है ये, ठीक है। तो कह सकते हैं इनफंडिबुलम क्या है, इट इज अ पिट्यूटरी स्टॉक, एक लाइन में, ठीक है, पिट्यूटरी स्टॉक है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूव कर देंगे तो क्या कहेंगे, हाइपोफाइसेक्टोमी कहते हैं। तो क्योंकि हाइपोफाइसिस है ना, तो इसके रिमूवल को क्या कहते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी। तो यहां पर लिख दे रहे एक लाइन और, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड, ठीक है, इसको हटा देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जिकली, तो इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्या, हाइपोफाइसिस को हम हटा रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोफाइसेक्टोमी कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज हाइपोफाइसेक्टोमी। और ये हाइपोफाइसेक्टोमी सबसे पहले एस्नर ने किया था, ठीक है, इन डॉग, ठीक है। तो इट वाज फर्स्टली परफॉर्म्ड बाय ASCHNER, एस्नर इन डॉग, ठीक है, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एनाटॉमिकली कितने भाग में बटे हुए हैं, ठीक है। तो एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कौन कौन से, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो लिख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू, कह सकते हैं 2 पार्ट्स, कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं 2 पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, और दूसरा जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा बताएं। तो यहां पर देखेंगे कि एडिनोहाइपोफाइसिस है, अगर पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे तो इस पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड का कितना परसेंट होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 75%। तो ये इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 75% ऑफ टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस देखेंगे, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 25% ऑफ टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इतना परसेंट पहला। दूसरा जो देखेंगे, डेवलप्स फ्रॉम रैथकेस पाउच, ठीक है, रैथकेस पाउच। और ये क्या है रैथकेस पाउच, तो इट इज अ आउटग्रोथ ऑफ फैरिंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग कहां पर, ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये 75% है और ये डेवलप कैसे कर रहे हैं, रैथकेस पाउच से, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है 25% है, ठीक है, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम, ठीक है, ये कैसे डेवलप करता है, तो इट डेवलप्स फ्रॉम न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल ट्यूब से बनते हैं, ठीक है, न्यूरल ट्यूब से बनते हैं। तो ये बताइए, न्यूरल ट्यूब से जब बन रहा है मतलब ये क्या हो गया, नर्वस है ना, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। और ये रथ के पाउच से जो बन रहा है उसको एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब ये एडिनोहाइपोफाइसिस जो देखेंगे उसमें 2 पार्ट्स, आपके एनसीईआरटी में जो दिया है उसके 2 पार्ट्स हैं। तो दिस एडिनोहाइपोफाइसिस हैज हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। तो इसमें 2 पार्ट्स दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, कौन कौन सा, तो इट इज मेड अप ऑफ पार्स डिस्टलिस, इसमें आता है, और एक पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और ये पार्स डिस्टलिस को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या कहते हैं इसको, इट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको कहते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ठीक है। ये तो ये दोनों पार्ट का एडिनोहाइपोफाइसिस हुआ।
न्यूरोहाइपोफाइसिस देखेंगे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, इट इज मेड अप ऑफ पार्स नर्वोसा, तो नर्वस न्यूरल ट्यूब से बना है, न्यूरो है इसलिए नर्वोसा, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ पार्स नर्वोसा, जिसको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और जो एक स्टॉक होता था ना फंडिबुलम, ये भी इसी से बनता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इसके भी एक्चुअली में दो पार्ट्स है। कौन कौन से? तो एक हो गया पार्स नर्वोसा, और दूसरा जो पार्ट है इनफंडिबुलम इसी में आएगा, इनफंडिबुलम इसी में आएगा, ठीक है। तो ये पार्स नर्वोसा को क्या कहते हैं, लिख दे रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी स्टॉक आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं आप, पिट्यूटरी स्टॉक इसका, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हो कि एडिनोहाइपोफाइसिस इज मेड अप ऑफ पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, whereas न्यूरोहाइपोफाइसिस इज मेड अप ऑफ क्या, पार्स नर्वोसा ओनली, ठीक है। ये नहीं दिया है लेकिन इसी का पार्ट है, ठीक है। अब हमारे में क्या होता है, हमारे में इन ह्यूमंस ये जो पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया देख रहे हैं ना, ये फ्यूज्ड है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि इन ह्यूमंस क्या होते हैं, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड और फ्यूज्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड और फ्यूज्ड विथ किसके साथ, विथ पार्स डिस्टलिस, ठीक है, विथ पार्स डिस्टलिस, इन कहां पर, ह्यूमंस में। तो ये आपको ध्यान देना है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम बताए थे एनाटॉमिकली एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम बता रहे हैं, ठीक है, कि रेथकेस पाउच से क्या बनता था, एडिनोहाइपोफाइसिस, और न्यूरल ट्यूब से क्या बनता था, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो देखते हैं कैसे बनता है एक जनरल। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि ये इस तरह से हम बना रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये न्यूरल ट्यूब है, एन लिख दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज न्यूरल ट्यूब, और इसी के बगल में न्यूरल ट्यूब है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है गट पढ़ते हैं ना, गट होता है, गट। तो गट में क्या होता है, फॉरगट, मिड गट और हाइंड गट, ठीक है। तो फॉरगट का पार्ट है फेरिंग्स ना, तो फॉरगट। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या है ये, फॉरगट मतलब कि स्टोमोडियम, STOMODEUM, स्टोमोडियम कहते हैं फॉरगट को, ठीक है। तो इसका एक आउटग्रोथ होता है, बताया था ना, आउटग्रोथ ऑफ फेरिंग्स, इसी को क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज, इसी को क्या कर रहे हैं, रैथकेस पाउच, RATHKES, रैथकेस पाउच, ठीक है, ये है। अब देखिए यही रैथकेस पाउच और ये न्यूरल ट्यूब कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है ना। तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से क्या था, ये न्यूरल ट्यूब था, ठीक है। और ये रैथकेस पाउच जो है इसको घेरना चालू करेगा इस तरह से, ऐसे, ये देखिए ये R लिख दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज R। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे इस तरह किया। अब देखिए इसको, ये है आपको N, ठीक है। और फिर ये देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, ये इस तरह रैथकेस पाउच जो है इस तरह से ऐसे करते जाएगा, ये इस तरह से, तो ये R सराउंड करते जाएगा न्यूरल ट्यूब को, ठीक है। और फाइनली हम देखेंगे ये अब कैसा बनता है, ये देखिए इस तरह से ये डेवलप कर रहा है, ऐसे बना ले रहे हैं, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर। तो ये न्यूरल ट्यूब है ना, तो ये न्यूरल ट्यूब कैसे डेवलप हो रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो न्यूरल ट्यूब का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये है ना, इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। इसी को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी का स्टॉक कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, पिट्यूटरी स्टॉक, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से इनफंडिबुलम बना, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो ये बना हुआ है, ये गोल सा स्ट्रक्चर, ये न्यूरल ट्यूब से बना है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा। तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा, ठीक है।
और ये पार नर्वोसा को क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं? बोथ आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो देख रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस दोनों पार्ट किससे बन रहा है? न्यूरल ट्यूब से बन रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस ऐसे बन गया। अब ये देखिए रथ के पाउच इसके सराउंड किए हुए क्या है? रथ के पाउच है ना। तो ये देखिए रथ के पाउच जो है ना इस तरह से ऐसे, तो एक तो इस तरह से ऐसे किए हुए सराउंड ऐसे बना रहे थे। रथ के पाउच भी बाद में करके इस तरह बना रहा है, ये देखिए लेयर। तो ये रथ के पाउच भी क्या है? इस तरह से लेयर बना रहा है। तो एक बीच में लेयर है, इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं हम पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और ये पार्स इंटरमीडिया का दूसरा नाम क्या है? ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। तो लिख दे रहे हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और लोब। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो बाहर जो बना रहा है, किससे बन रहा है? रथ के पाउच ही। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज टर्म्ड एज, बाहर वाला है ना, इसको हम कहते हैं पार्स डिस्टलिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, यही है। तो ये हो गया। ये जो देख रहे हैं यहां पर एक कॉलर लाइक आउटग्रोथ भी इसी से, यही है ना। तो यही क्या है? यहां पर एक कॉलर लाइक आउटग्रोथ भी ऐसे बनता है। यहां ये देख रहे हैं इस तरह से कॉलर लाइक आउटग्रोथ भी बनता है यहां पर। इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज पार्स ट्यूबरलिस। क्या कहते हैं इसको हम? पार्स ट्यूबरलिस भी कहते हैं। ठीक है, तो पार्स ट्यूबरलिस है क्या? इट इज अ कॉलर लाइक, यहां लिख दे रहे हैं आउटग्रोथ, कॉलर लाइक आउटग्रोथ्स बनते हैं। तो ये किससे बनते हैं? ये तीनों बन रहे हैं किससे? ये तीनों बन रहे हैं रैथ के स्पाउच से। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर क्या कहते हैं हम? ये तीनों का तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कौन सा? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो दिस इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? आपके एनसीईआरटी में बस दिया है एडिनो हाइपोफाइसिस इज मेड अप ऑफ पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, इनका बना है। लेकिन ये क्या का दिया है कि दिस न्यूरो हाइपोफाइसिस इज मेड अप ऑफ ओनली पार्स नर्वोसा। यही दिया है, उतना ही आप याद रखेंगे। लेकिन ये जो है पार्स ट्यूबुलरिस इज अ पार्ट ऑफ दिस। एक चीज और दिया एनसीईआरटी में कि क्या अभी बताए थे कि ये दोनों का दोनों पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस दे आर ऑलमोस्ट मर्ज्ड इन ह्यूमंस। ये दोनों मर्ज होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लें। अच्छा, एक चीज और, यहां पर क्या होते हैं? अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होंगे ना। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स वगैरह यहां पर है। तो यहां पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स वगैरह आप ये देखिए ऐसे है ना, इस तरह से। ये क्या है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स वगैरह है। तो ये देखिए न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इस तरह से है ऐसे। तो ये कहां पर आ रहा है? ये देखिए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पढ़े थे ना, यही वाला। इस तरह से हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स भी यहां पर हैं हाइपोथैलेमस में। और ये खुल कहां रहे हैं? ये देख रहे हैं कहां खुल रहे हैं? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इस तरह से ऐसे खुल रहे हैं। तो जो भी यहां पर बनेगा, दो हार्मोन बनते थे ना, कौन कौन सा? इसको कहते थे ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और यहां पर क्या देखते थे? एडीएच देखते थे। तो ये दोनों दो अलग अलग सेल्स हैं ये। और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल से बन के कहां आ रहे हैं? इसके एक्सन से आ रहे हैं एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू कहां पर? टर्मिनल एंड्स ऑफ दिस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। और यहां पर हेरिंग बॉडीज बताए थे यहीं पर स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बताए थे कि इधर और भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, और भी ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और भी हैं। ठीक है, लेकिन ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं? डायरेक्टली यहां इसका एक्सन का टर्मिनल एंड नहीं खुलता है।
यहां पर क्या बताए थे कि यहां पर यहां से इस तरह बताए थे ना कि इस तरह से ऐसे एक पोर्टल सिस्टम होता है, बताए थे। ये कहां खुलता है, इस तरह से पोर्टल सिस्टम्स आते हैं और ये कहां खुलते हैं, ये देखिए इस तरह का पोर्टल सिस्टम बताए थे। और उस पोर्टल सिस्टम को कौन सा कहते थे, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो ये क्या है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो देख रहे हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो है उससे एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, यहां देख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में आकर जो भी हार्मोन्स है यहां आ रहे हैं। तो ये जो यहां पर निकलता था इसको क्या कहते थे, हार्मोन्स के नाम, हाइपोथैलेमस से, तो रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो ये जो भी सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ, ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में, ये देखिए कैसे आ रहा है, ये आ रहा है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। ठीक है, तो ये बता चुके थे, वही चीज है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो देखेंगे, ठीक है, उसमें 5 सेल्स होते हैं और वो 5 सेल्स जो है देखेंगे 7 हार्मोन्स निकालते हैं। तो देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब हैं, ये कितने हार्मोन्स, कितने सेल्स होते हैं, तो यहां पर देखेंगे इसमें 5 सेल्स होते हैं और ये हार्मोन्स निकालेंगे। तो सेल्स के नाम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेल्स है उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज सोमैटोट्रॉप्स। सोमैटोट्रॉप्स सेल कहते हैं पहला। दूसरा जो सेल होगा उसको हम कहेंगे थायरोट्रॉप्स सेल। तीसरा जो सेल होगा उसको कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स। ठीक है, जो फोर्थ सेल जो होता है उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज लैक्टोट्रॉप्स। ठीक है, और जो फिफ्थ सेल होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज गोनैडोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये 5 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं ये 5 तरह के सेल्स, सोमैटोट्रॉप, थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स, गोनैडोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये 5 तरह के सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में, और यही क्या निकाल रहे हैं, ये हार्मोन्स निकालेंगे और टोटल 7 हार्मोन्स देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा है एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो सोमैटोट्रॉप सेल है, इट विल सेक्रीट व्हाट, तो ये सेक्रीट क्या करेगा, तो ये सेक्रीट करेगा, इसको कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, STH कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, STH। और इसी का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन GH भी निकालते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट इज थायरोट्रॉप सेल। ठीक है, तो थायरोट्रॉप सेल क्या निकालेगा, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा। तो इट विल सेक्रीट व्हाट, यहां पे देखिए, इट विल सेक्रीट व्हाट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, TSH। ठीक है, ये निकालेगा। इसी को हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन्स भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये थायरोट्रोपिन्स निकालेगा, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो कॉर्टिकोट्रॉप सेल जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या निकालेंगे, ये 2 तरह के हार्मोन निकालते हैं। ठीक है, 2 तरह के हार्मोन निकालेंगे। कौन कौन से 2 तरह के हार्मोन, तो ये देखिए, तो ये एक निकाल रहे हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक
ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, ठीक है। चाहे इसी को कॉर्टिकोट्रोपिन्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टिकोट्रोपिन्स, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये कॉर्टिकोट्रोपिन्स भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टूमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे, MSH भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को इंटरमेडिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरमेडिन्स, ठीक है। तो इंटरमेडिन हार्मोन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्या, इंटरमेडिन हार्मोन, ठीक है, इसको कह रहे हैं। अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे ना कि पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट फ्यूज्ड विथ पार्स डिस्टलिस इन ह्यूमन, ठीक है, फ्यूज है ना। तो देख रहे हैं हम लोग में एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के कॉर्टिकोट्रॉप से यही निकल रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट लैक्टोट्रॉफ सेल है, नेक्स्ट क्या है, लैक्टोट्रॉफ। तो ये लैक्टोट्रॉफ सेल क्या सिक्रीट करेगा, तो ये जो सिक्रीट करेगा उसको हम कहेंगे नोन एज लैक्टोजेनिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन, क्या कहते हैं इसको, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है, लैक्टोजेनिक, और इसी को कहते हैं मैमोट्रोपिन, ठीक है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन कहिए चाहे मैमोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, और इसी को ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन इसको कहते हैं। और यू कैन ऑल्सो से प्रोलैक्टिन, ठीक है, PRL, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन ये निकालता है, ये ध्यान देना है, ठीक है, PRL, ठीक है। नेक्स्ट जो है गोनाडोट्रॉप्स है, कौन सा है, गोनाडोट्रॉप्स। तो ये गोनाडोट्रॉप्स क्या निकाल रहे हैं, तो ये गोनाडोट्रॉप सेल है, ये दो हार्मोन निकालेंगे, ठीक है। तो ये गोनाडोट्रॉप है, ये दो हार्मोन निकालेंगे। कौन कौन से दो हार्मोन्स हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये दो हार्मोन्स जो हैं दिस इज, ऐसे लिख दे, एक को कहते हैं FSH और एक को कहते हैं LH। तो इसको कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, इसको शॉर्ट में FSH कह सकते हैं, FSH, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहते हैं LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LUTEINIZING ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और सिंपली हम LH कह सकते हैं, LH, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये दो हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली में याद रखना है इंटीरियर पिट्यूटरी में कितने से हैं, 5 सेल्स हैं, और ये 5 सेल 7 हार्मोन निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉप सेल सेक्रेट्स बोथ हार्मोन, ये दोनों याद रखना है, कॉर्टिकोट्रोपिन्स और इंटरमेडिन, ठीक है, ये निकाल रहा है। और ये थायरोट्रोपिन निकाल रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा है जिसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। और ये सब ये आपको मालूम है, लिख लीजिए।